हल्की सी बरसात ने खोली नगर पालिका की पोल। वहीं हल्की बरसात होने के चलते बसअड्डा व तहसील रोड बना तालाब और वहीं बादकारियों को करना पड़ रहा है कठिनाई का सामना। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुसाफिर खाना नगर पंचायत के तहसील रोड व बस अड्डे की, जहां पर हल्की बरसात होने के चलते बस अड्डा व तहसील रोड तालाब में तब्दील हो जाता है और लगातार इसी रास्ते से बादकारी अधिवक्ता यहाँ तक कि एसडीएम और तहसीलदार भी इसी रास्ते से आते जाते हैं और विगत ये कई वर्षों से समस्या बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि खबर चलने के बाद क्या असर होता है और इस पर क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त ही। हाल ही में विपक्षी दलों के गठबंधन ने अपने लिए एक नए नाम का इजाद किया था। नाम रखा था INDIA यानी इंडिया। इसको लेकर एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई थी। याचिका में कहा गया था कि इंडिया नाम का प्रयोग राजनीतिक दलों के लिए नहीं हो सकता। इसके साथ ही ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बयान का भी हवाला दिया गया था। इस याचिका में कहा गया था कि इंडिया और NDA दोनों में भ्रम की स्थिति कहीं ना कहीं पैदा होती है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने कहा था कि इंडिया जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक है, ऐसे में इसका राजनीतिक प्रयोग किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है कि आखिर केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले में क्या कुछ सोचती है। अब देखने वाली बात होगी कि जब केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब दाखिल कर दिया जाता है तो क्या वाकई में दिल्ली हाई कोर्ट कोई महत्वपूर्ण फैसला इंडिया को लेकर सुना सकता है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन समेत देश के 6 स्टेशनों के सौंदर्यीकरण के लिए वर्चुअल उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको बताते चले कि देश के 6 स्टेशन कानपुर सेंट्रल, गोविंदपुरी, पंचीधाम, वाराणसी, प्रयागराज समेत 6 ऐसे स्टेशन हैं जिसके सौंदर्यीकरण के लिए बजट भेजा गया था, जो बजट अब पास हो गया है। और देश का जो अमृत महोत्सव जो देश मनाएगा 6 अगस्त को, उसी दिन वर्चुअल उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको बताते चले कि इन 6 स्टेशन जिनका चाहे वो कानपुर सेंट्रल हो, चाहे गोविंदपुरी हो, पंचीधाम, इनके सौंदर्यीकरण को लेकर लगातार बजट भेजा जा रहा था, जो अब बजट पास हो गया है और जिसको लेकर के अब तैयारियां शुरू हो गई। 6 अगस्त को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई, जिसमें सांसद, विधायक, पार्षद व अन्य सभी जनप्रतिनिधि वहाँ पर इन्वाइट किए गए, जो वहाँ पर पहुँचेंगे और इसका कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जब देश पूरा अमृत महोत्सव मनाएगा, उसी समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन 6 स्टेशन से जुड़ेंगे और वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर के RPF के और चाहे कानपुर सेंट्रल के जो अधिकारी हैं उन सभी ने जायजा लिया है। DRM हिमांशु बदोनी भी कानपुर सेंट्रल पहुंचे, जिस जगह पे कार्यक्रम होना है वहाँ का निरीक्षण किया। सुरक्षा को लेकर बैठक के लिए डायरेक्टर आशुतोष सिंह के साथ बैठक करके उन्हें दिशा निर्देश दिए गए, जिससे कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, किसी को कोई दिक्कत का सामना न हो। इन सभी तैयारियों को लेकर बैठक की गई है। अब सिर्फ 6 अगस्त का इंतजार है, जब देश के प्रधानमंत्री वर्चुअल तरीके से उन 6 स्टेशन का उद्घाटन करेंगे जहां पर सौंदर्यीकरण होना है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 36 जिलों में आज तेज हवा के साथ में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा जो पूर्वांचल के तमाम जिले हैं, जिसमें महोबा है, कानपुर है, लखनऊ है, वाराणसी है, इन तमाम जगहों पर आज तेज बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि पश्चिम में हल्की और मध्यम बारिश की संभावना बताई गई है। आपको बता दें 9 अगस्त तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। जिस तरीके से लोगों को गर्मी की वजह से परेशानी थी, तो अब जो ये जो हफ्ता है इसमें कहीं ना कहीं लोगों को जो है बारिश की वजह से गर्मी से निजात मिलती हुई नजर आ रही है। ज्ञानवापी में आज सुबह 7 बजे से ASI का सर्वे शुरू हो चुका है। यूपी सर्वे को मंजूरी दे दी थी। हालांकि आपको बता दें इससे पहले भी निचली अदालत ने ASI सर्वे की मंजूरी दी थी, जिसके लिए एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था, जिसमें पहले उनको हाई कोर्ट भेजा गया कि वहां पे मुस्लिम पक्ष को सुना जाए। 25 से 27 जुलाई तक लगातार जेरा हुई थी। उसके बाद 27 जुलाई को जो फैसला था उसको सुरक्षित रखते थे और कल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे हाई कोर्ट की प्रयागराज बेंच ने इस पे सर्वे का मंजूरी दी थी और कहा था कि न्याय के लिए सर्वे जरूरी है, पर न्याय
सर्वे जो हो बिना खुदाई के किया है। तो माना जा रहा है कि आज से सर्वे शुरू हुआ है और इस सर्वे के आने के बाद तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जहाँ हिंदू पक्ष है अपने आपको ज्ञान मापी के लिए मंदिर की बात करता है, वहीं पे मुस्लिम पक्ष ने जो कहता है कि वहाँ पे करीब 350 साल से वहाँ पे मस्जिद है, वो मस्जिद के लिए ही रहनी चाहिए। अब देखना होगा ये सर्वे के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद मुस्लिम पक्ष जहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करता नजर आ रहा है, वहीं हिंदू पक्ष की अगली रणनीति क्या होगी। यूपी की डीजीपी विजय कुमार सख्त हुए। उनका साफ तौर पे कहना है कि 1 साल पहले जिन पुलिसकर्मियों को, कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया गया था, स्थानांतरित किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्सी अभी तक नहीं छोड़ी है। ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करने की बात यूपी के डीजीपी की तरफ से कही गई है और सभी एडीजी जोन अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि उनके ज़िलों में, उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले जितने भी ज़िले हैं, वहाँ कौन कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जो लंबे अरसे से स्थानांतरण होने के बावजूद भी जमे हुए हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो पुलिस कमिश्नरेट वाले ज़िले हैं, वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे भी रिपोर्ट तलब की गई है कि उनके ज़िलों में कौन से ऐसे अधिकारी हैं, कौन से ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनका कार्यमुक्त किया गया है, साथ ही साथ उनका स्थानांतरण भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज़िले में जमे हुए हैं। ऐसे लोगों की सूची तैयार करने की बात कही है और इस पूरे आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने दिए हैं। यूपी की डीजीपी विजय परेशान किसानों के लिए एक नई योजना का आरंभ हो रहा है, यानी कि हेलो किसान योजना के अंतर्गत उन किसानों को 5 किसानों के नंबर जोड़े जाएंगे जो टेल पर मौजूद रहेंगे। यानी कि बातें हैं बड़ी बड़ी नदियों की, जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है, वहां को लेकर के इस योजना का लाभ मिलने वाला है। यानी हर जनपदों में अगर एक सेंटर बनाया जाएगा, इसके साथ ही साथ में मेन जो कंट्रोल रूम बनाया जाएगा वो लखनऊ बनाया जाएगा, जहाँ पर मुख्य अभियंता की निगरानी पूरा कंट्रोल रूम होगा और प्रतिदिन अधिकारी जो है लगातार उन 5 किसानों को संपर्क में रहेंगे कि आपके क्षेत्र में पानी आया कि नहीं। उन चीज़ों को लेकर के अब जो ये जो है योजना है, इस योजना का कितना लाभ किसान उठा पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ है कि आने वाले समय में किसानों की जो बड़ी समस्या है वो है पानी की समस्या है, यानी कि खेती करने के लिए, फसलों को उगाने के लिए उनको पानी नहीं मिल पाता। उसको लेकर के सिंचाई विभाग द्वारा ये एक नई परियोजना का पहल किया। उत्तर प्रदेश सरकार देश में प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास देने में अव्वल है और कहीं न कहीं अभी इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। इसमें खास बात यह होगी कि भू माफिया या जो बड़े पैमाने पर अपराधी हैं, जिन्होंने सरकारी या निजी संपत्तियों के कब्जे कर रखे हैं, उनसे कब्जे खाली कराए जाएंगे और उनके स्थान पर गरीबों के लिए आवास बनेंगे। हालांकि इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज से की थी, जहां पर माफिया अतीक अहमद की जमीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास बनवाकर लाभार्थियों को वितरित किए थे। अब कुछ इसी तरीके की तस्वीरें राजधानी लखनऊ से भी निकलती हुई दिखाई देंगी, जहां माफिया मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के कब्जे को जमींदोज करने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण वहां पर प्रधानमंत्री आवास बनाने जा रहा है, जिसको लेकर जो कानूनी अड़चनें थी वो दूर कर ली गई हैं और जल्द ही इसका प्रस्ताव यूपी सरकार से लेकर एलडीए की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा, जिसके बाद यह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। तो कहीं न कहीं 72 प्रधानमंत्री आवास बनने का रास्ता साफ हो चुका है और एक संदेश भी माफियाओं को देना है कि अगर आपने कब्जे किए हैं तो वो कब्जे जमींदोज करने के बाद अब गरीबों में आवास बनाकर वितरित कर दिए जाएंगे। लखनऊ नगर निगम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक और जहां दशकों से जमे हुए अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो वहीं दूसरी ओर आपको 20 दिन पहले ही लखनऊ नगर निगम में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के पद पर तैनात हुए पीके मिश्रा का मात्र 20 दिनों में फिर से एक बार ट्रांसफर हो गया। 20 दिन पहले उनको वहां से लखनऊ भेजा गया था और अब लखनऊ से बरेली भेज दिया गया। बताते हैं कि ये आपसी कलह के चलते हुआ, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अम्बी बिष्ट जो पहले जोनल अधिकारी थी, उनका प्रमोशन हुआ, वो मुख्य कर निर्धारण अधिकारी बनी। उसके बाद कमरे को लेकर के दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कहा सुनी हुई थी। कमरे पर कब्जेदारी को लेकर के बखेड़ा खड़ा हुआ था, क्योंकि अशोक सिंह जो पूर्व मुख्य निर्धारण अधिकारी थे, उनका ट्रांसफर हुआ था। उसी कमरे को लेकर के दोनों अधिकारी चाह रहे थे कि हमें मिले। बताया जा रहा है कि जो अम्बी बिष्ट हैं, उन्होंने उस कमरे में ताला लगाया था, जिसको तोड़ के पीके मिश्रा ने कब्जा कर लिया था। उसमें बैठने लगे थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनका ट्रांसफर हुआ, जिसमें सियासी गलियारे में काफी बातें तेज हो रही हैं, क्योंकि अम्बी बिष्ट जो हैं मुलायम सिंह यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी समधन है। साथ ही साथ अपर्णा यादव जो भारतीय जनता पार्टी में इस समय नेता है, उनकी मां है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक धौंस के दम पर जो है पीके मिश्रा का ट्रांसफर। हाई टेंशन लाइन पर विशाल पेड़ गिर जाने से जो हाई टेंशन लाइन के तमाम जो पोल है और लाइन है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो रही है।
जिससे कि लोगों में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लाइन के क्षतिग्रस्त हो जाने से करीब 2 दर्जन गांवों की विद्युत सप्लाई ठप हो गई है। तो वहीं लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो 2 दर्जन से अधिक गांव के लोग हैं, उन लोगों को पानी के लिए वो तरस रहे हैं, पानी की उनको भारी समस्याएं हो रही है, दूर दूर से पानी उनको लाना पड़ रहा है। और लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो विद्युत सप्लाई है वो सुचारू रूप से चालू नहीं की गई है। वहीं आपको बताते चले कि ये पूरा मामला जनपद आगरा के पिनाट थाना क्षेत्र के विप्रावली गांव का है। थाना हरिपर्वत स्थित पालीवाल पार्क में बदमाश के साथ आज मुठभेड़ हुई। आपको बता दें, बदमाश के पैर में गोली लगी है। यह बदमाश 50,000 का इनामी बताया जा रहा है। इस पर कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। ये मैनपुरी के क्षेत्र का यह बताया जा रहा है। इस पर काफ़ी लंबे समय से यह इसे पुलिस की तलाश थी, जिसके चलते आज सुबह थाना हरिपर्वत और एसओजी की टीम ने इसे दर दबोचा है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बागपत में चोरों के हौसले कितने बुलंद है कि 15 दिन में एक ही ठेके के अंदर 2 बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा, बागपत के कोतवाली क्षेत्र अग्रवाल मंडी टटीरी में शराब के ठेके में 15 दिन के अंदर 2 बार चोरों ने चोरी की है और पूरी वारदात को अंजाम दिया है। वहीं पर ठेकेदार का कहना है कि लाखों रुपए की शराब वहां से चोरी की गई है। पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोरों की तलाश कर रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। अब देखना है कि 15 दिन के अंदर जिन चोरों ने इसी शराब के ठेकेदार को ठेके को अपना निशाना बनाया है कि पुलिस इन चोरों को पकड़ने में कब तक। बिजनौर में हो रही लगातार कई दिनों से बारिश कहीं ना कहीं कहर बरपा रही है। जी हां, आपको बताते चलें, बिजनौर में रात लगातार 2.5 घंटा से ज़्यादा बारिश होना कहीं ना कहीं बिजनौर में नगर पालिका की पोल खोलती नज़र आ रही है। जी हां, आपको बताता चलूं, बिजनौर में मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बिजनौर के सटे बख्शी वाले का एक दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं कि पानी किस कदर भरा हुआ है और लोग किस कदर मजबूर हैं पानी के बीच निकलने को। और आपको बताते चलें, बिजनौर के बख्शी वाले में सीएम योगी आदित्यनाथ के साफ आदेश हैं, कहीं ना कहीं अगर पानी भरा जाए तो उसको तत्काल प्रभाव निकासी की जाए, क्योंकि इससे बड़ी बीमारी उत्पन्न हो सकती है। डेंगू, मलेरिया व बड़ी बीमारियों का कहर उस शहर उस मोहल्ले में हो सकता है। तो तत्काल प्रभाव उस नाली व पानी जमा होना उसको बाहर किया जाए, ये सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश है। और कहीं ना कहीं बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लगातार बिजनौर के बख्शीवाला के लोग लगातार प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, लेकिन बिजनौर के बख्शीवाले में सुनने को कोई तैयार नहीं। इसका मुख्य कारण ये भी कहा जा रहा है क्योंकि बख्शीवाले में और बकली का एक ही वार्ड मेंबर है, तो कहीं ना कहीं दूसरे शहर व दूसरे इलाके का वार्ड मेंबर होना, इसीलिए विकास कम होने की बात भी बख्शीवाले में। बरेली एसएसपी के द्वारा दुनका चौकी इंचार्ज व सिपाही को किया गया निलंबित। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद बरेली के थाना साई क्षेत्र के दुनका चौकी का है, जहां पर एक हेड कांस्टेबल ने इसलिए अपने आप को गोली मार ली कि उसने यह आरोप लगाया था कि चौकी इंचार्ज व सिपाही के द्वारा उसे अपमानित किया जाता है। वहीं आपको बता दें, घायल हुए हेड कांस्टेबल को परिजनों के साथ मेरठ रेफर कर दिया गया था। फिलहाल हेड कांस्टेबल का मेरठ में इलाज चल रहा है। बरेली की पुलिस भी मेरठ में मौजूद है और लगातार उनकी सुरक्षा की निगरानी कर रही है। वहीं अधिकारियों द्वारा लगातार हाल चाल पूछे भी जा रहे हैं। वहीं एसएसपी बरेली के द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज व सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल चौकी इंचार्ज व सिपाही का मोबाइल बंद बताया जा रहा है और वह फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी आगे जांच में क्या निकल के आता है। गोंडा के नवाबगंज माझा क्षेत्र के लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां नाव व स्टीमर प्रशासन के द्वारा बाढ़ के चलते बैन किया गया है, जिसके बाद जो वहां के ग्रामीण लोग हैं, जो निवासी हैं वहां के, उनका हुक्का पानी बंद हो गया है। लोगों का आवागमन जो है वहां पे बंद हो चुका है, क्योंकि बाढ़ के चलते प्रशासन ने घाघरा नदी का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसके चलते जो है यहाँ पे नाव और स्टीमर को बैन किया गया है। जिसके बाद ग्रामीण जो है प्रदर्शन करते नजर आए, क्योंकि इनका आरोप है कि जिस तरीके से घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर घाघरा नीचे बह रही है, और जलस्तर बढ़ने की वजह से प्रशासन ने नाव और स्टीमर को बैन किया है, जिसके चलते ढेमुआ घाट पुल है वो लगभग 1 साल पहले क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस पर
1 साल से किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। अब उस गांव के रोड कटने की वजह से रोड के उस पार रहने वाले जो ग्रामीण हैं उनके लिए इलाज और रोजगार के लिए संकट मंडराने लगा है, क्योंकि जो लोग हैं वो उसी रोड से आते जाते थे और रोड कट चुकी है। नाव ही एक साधन था उस पार से इस पार जाने के लिए, लेकिन ग्रामीणों का जिस तरीके से रोजगार या कोई बीमार हो जाता है तो इस पार से उस पार जाने के लिए केवल नाव ही एक साधन था, जिसको प्रशासन ने बाढ़ के चलते बैन किया है और जिसको लेकर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। लगातार घाघरा नदी जिस तरीके से रौद्र रूप अपना रही है और मांझा क्षेत्र के लोगों में अब बेचैनी है और दहशत का माहौल है, लेकिन इनके लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। कानपुर के किदवई नगर के ब्लॉक में 2 डिलीवरी बॉय के बीच डिलीवरी को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों से कई लोग आए और एक दूसरे को जमकर बीच सड़क पर पीटते रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि पूरा मामला कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के किदवई नगर के ब्लॉक इलाके का है, जहां पर डिलीवरी की दुकान में काम करने वाले 2 युवकों में मामूली सी बात पर विवाद हो गया। देखते ही विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों से कई सारे लोग एकत्रित हो गए और बीच सड़क पर एक दूसरे को जमकर पीटते रहे। वहीं आसपास से गुजर रहे लोगों ने ये मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने अब दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जनपद पीलीभीत में टाइगर रिजर्व जो है वो उसमें बाघों का कुनबा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। बाघों की संख्या 65 से 71 हो गई है। वहीं जहां संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन वहां टाइगर रिजर्व से जो सटे क्षेत्र हैं उसमें समस्याएं भी हो रही हैं। आपको बता दें जनपद पीलीभीत के जो है अमरिया के गांव पड़ता मझलिया, वहां देर रात किसान लोग अपने खेतों में पानी लगा रहे थे और वैसे ही वहां 8 बजे के आसपास झाड़ियों से बाघ निकल कर आ गया। वहीं जब उन्होंने बाघ को देखा कि खलबली मच गई और शोर शराबा करते हुए भाग खड़े हुए। वहीं शोर शराबा सुनकर लोग एकत्रित हुए और बाघ की सूचना पर वहां वन विभाग के अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन बाघ के निकलने से वहां दहशत का माहौल है, समस्याएं भी खड़ी होती हैं। वहीं आपको बता दें कि एक और टाइगर रिजर्व का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन वहीं पिछले 8 सालों में टाइगर से लगभग 36 लोगों की मौतें भी हुई हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से जंगल से टाइगर निकल के बाहर आता है, लोगों पर हमला करता है, तो कहीं न कहीं अपने आप में भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी चूक क्यों हो रही है। टाइगर रिजर्व जैसी व्यवस्थाओं में वहां कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि जंगल से टाइगर बाहर ना आ सकें, लोगों की समस्या ना बढ़ सकें। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें इन दिनों फिर बढ़ गई हैं। हेड स्पीच मामले में आजम खान के खिलाफ सरकार ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की, जिसमें हाई कोर्ट ने उनकी अपील को मंजूर करते हुए लोअर कोर्ट के जो फैसला था, जो उनको क्लीन चिट दी गई थी, उसकी पूरी पत्रावली उनको वहां तलब कर ली गई है। अब हाई कोर्ट उसमें फैसला करेगा, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो लोअर कोर्ट का फैसला, सेशन कोर्ट का फैसला था, उसको हाई कोर्ट पलटता है या फिर आजम खां को राहत देता है। लेकिन इस वक्त आजम खां की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि फिर से उन्हें हाई कोर्ट के अंदर लड़ना पड़ेगा और सरकार जो दलीलें देगी उस दलीलों को काट के लिए वकीलों की फौज खड़ी करके उसका काट करना होगा। तो इस जो लगातार आजम खां मुश्किलों में घिरे हुए हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं।